मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही अहम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर पति कोई भी केस करते हैं या फिर पति के ऊपर कोई भी केस हुआ है, पत्नी ने अगर पति के ऊपर कोई भी केस किया है तो उस सिचुएशन के अंदर पति की तरफ से कोर्ट के अंदर जो फाइल पेश होती है वो फाइल है जो कैसी होनी चाहिए, उस फाइल के अंदर है जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो पति की तरफ से होने चाहिए, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। एक फाइल का एक केस के अंदर है जो बहुत ही अहम रोल होता है, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और आज यहां पे मैं बहुत ही अहम जानकारी ये बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी केस के अंदर कोई भी फाइल लगा रहे हैं तो उस फाइल का रोल है जो बहुत ही अहम होता है, यानी कि वो फाइल डिसाइड करती है कि आप केस को जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे, क्योंकि उस फाइल के अंदर जो पूरी आपकी केस की स्टोरी होती है, यानी कि जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी परिस्थितियां हुई है, वो सारी की सारी है जो मेंशन होती है। पर यहाँ पे कई फाइल ऐसी होती है जो कमजोर होती है, यानी कि सही से नहीं बनाई हुई होती है और जज साहब के उस फाइल से कुछ भी समझ में नहीं आता है और यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट है जो पड़ता है, यानी कि केस है जो हार जाते हैं। जिनकी फाइल कमजोर होती है वो उस केस को हार जाते हैं और जिनकी फाइल है जो स्ट्रोंग होती है, मजबूत होती है, वो है जो आसानी से उस केस को जीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जज साहब है जो आसानी से उस फाइल को समझ जाते हैं कि यहाँ पे गलती किसकी है, उसी आधार से है जो सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे आपकी फाइल कैसी होनी चाहिए, अगर आप किसी भी केस के अंदर फाइल लगा रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से होने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि उस फाइल के अंदर जो आपकी पिटीशन है, जो आपकी ड्राफ्टिंग है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि उसमें पॉइंट टू पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, यानी कि शुरुआती दौर से आपको पूरी स्टोरी मेंशन करवानी होगी, यानी कि जो भी मेन स्टोरी हुई है डेट वाइज आपको लिखना होगा, टाइम डेट पैलेस वगैरह है जो सब कुछ और स्पेसिफिक रोल वगैरह सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। और उस आधार से है जो आपकी वो पिटीशन यानी कि आपकी ड्राफ्टिंग है जो बन जाएगी। अब उस ड्राफ्टिंग के अंदर भी जो सबसे हाईली पॉइंट है, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको आपको हाईलाइट करके चलना पड़ेगा। वो पॉइंट है जो हाईलाइट होने चाहिए, क्योंकि देखो जज साहब के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी पूरी स्टोरी को पढ़ सके। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो हाईलाइट होनी चाहिए, यानी कि उनको आपको हाईलाइट करके चलना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी आपकी पिटीशन की, आपकी ड्राफ्टिंग की। अब इसके साथ में आपके जो जितने भी आपके पक्ष के एविडेंस यानी कि जो सबूत है वो अटैच होने चाहिए, यानी कि आपकी ड्राफ्टिंग से जुड़े हुए वो सबूत होने चाहिए, उनका है जो आपको अच्छे से मेंशन करना है और उन सबूतों के ऊपर लिखना है कि ये सबूत है जो इससे संबंधित है, ये सबूत है जो इससे संबंधित है। तो ये भी है जो आपको अच्छे से ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और अगला इसमें यह आता है कि आपके केस से जो संबंधित जो भी जजमेंट्स हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के हो या फिर हाई कोर्ट के हो, तो उनको भी है जो आपको उस फाइल के अंदर लगाना है और उनका भी आपको वहां पे हवाला देना है कि ये बात है जो इस जजमेंट के अंदर कही गई है और मेरा केस है जो इस तरीके का है, मेरे केस के अंदर भी है जो ये बात है। तो ये भी है जो थोड़ी आपको वहां पे डिटेल लिख के चलनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपकी फाइल है जो साफ सुथरी होनी चाहिए और उसके अंदर है जो आपकी पिटीशन यानी कि आपकी ड्राफ्टिंग के साथ में आपके एविडेंस और आपके जो जजमेंट्स वगैरह है जो आपके केस से रिलेटेड है, वो है जो उनका सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, पूरा का पूरा केस है जो आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो इस जानकारी का फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।